हेलो दोस्तों, स्वागत है जीएसओवा क्लासेस का नया वीडियो में। आप लोगों को लगता होगा कि मैं एचसीएफ एलसीएम को लेके इतना ऑब्सेसिव क्यों, खाली इस पर वीडियो क्यों बनाते रहता हूँ। देखो, अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के कोई भी, चाहे वो सीएसएलई के एग्जाम हो, सीजीएल का हो या सीएचएसएल हो, ये तीनों एग्जाम में ये देखने में आया है कि एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आता है। सोचो, 25 मार्क का मैथ्स का एलिमेंट्री एरिथमेटिक का सेक्शन है और उसमें से 4 मार्क एक ही टॉपिक से आ रहा है। ओके, तो कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऑलमोस्ट 20 मार्क ये टॉपिक कैरी कर रहा है। ओके, और क्या, इसमें ये क्वेश्चन का नेचर बहुत सिंपल रहता है और आप लोग इसको करना जरूरी होता है, नहीं तो कट ऑफ में आगे पीछे होने का बड़ा खतरा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने लास्ट टाइम तो नॉर्मल देखा था। आज हम देखेंगे एलसीएम एंड हाउ टू कैलकुलेट एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में आए तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए एक दो एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद करेंगे हम पी वाई क्यू। ओके, ठीक है। चलो, एचसीएफ ऑफ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन फॉर्मूला देखेंगे। चलो, अब एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन तो क्या निकालेंगे। अब फ्रैक्शन नंबर तो पता है आपका क्या होगा। एक न्यूमरेटर होगा, नीचे क्या होगा उसका हम बोले डिनोमिनेटर। ठीक है, चलो, तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन में फॉर्मूला क्या रहता है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर कौन कौन है, ए और बी। हम ए और बी का न्यूमरेटर निकालेंगे। फिर एचसीएफ एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ध्यान देना, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, बी एन। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा एचसीएफ ऑफ दैट फ्रैक्शन ए बाई बी एंड अदर फ्रैक्शन बी बाई डी। ठीक है, अब आ जाओ, देखो इसमें अब उल्टा होना है। ठीक है, इसमें एलसी एचसीएफ निकालने के लिए था एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो, जब एलसीएम निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, जस्ट रिवर्स ना। देखो यहाँ क्या है, ए एन बी न्यूमरेटर है, बी और डी डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ एन बी, अब डिनोमिनेटर एचसीएफ ऑफ एन। ठीक है, अब इसको आप लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन 2/9 एंड फ्रैक्शन 4/10 करो। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। फॉर्मूला क्या था, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। हम अब एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन कौन है, 2 एंड 4। ठीक है, हम इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ठीक है, तो ये डिवीजन मेथड में जाओ, 4 2 को लो, 2 2 जा 4। ठीक, 2 से 4 डिवाइड हो गया तो इसके एचसीएफ क्या हो गया, 2। अब आ जाओ एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, सॉरी ये 2/3 है। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी, 3n। ये टेक्निक हमने सबने छोटा में पढ़ाई है। 3n9, 3 1 जा 3, 3 3 जा, फिर 3 आ गया 1 1। अब एलसीएम निकालो, क्या हो, अब एलसीएम निकालो, 3 इंटू 3, 3 जा। ठीक है,
अब ये फॉर्मूला में लगाएंगे एस सी एफ ऑफ न्यूमरेटर। तो कितना मिला हमको? 2। ठीक। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कितना मिला? आंसर क्या हुआ आपका? 2/9। समझ में आया? चलो, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा करते हैं। अब एलसीएम ऑफ 2/3 एंड 4/। ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला देख लो। जब शुरुआत में हम लोग प्रैक्टिस करता है तो फॉर्मूला लिखते हुए करना, जब एक्सपर्ट हो जाएगा तो फिर तो शॉर्टकट अपने आप आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है। एक मिनट, चलो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, फॉर्मूला क्या है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक। अब न्यूमरेटर ये दो है, अब इनके एलसीएम निकालिए। वही पुराना टेक्निक यूज किया अगर नहीं आता है तो। ठीक है। ठीक है। कितना आया? 2 × 2 = 4। 4 आया। अब हमको निकालना एस सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर 3 और 9। डिवीजन मेथड देखो, वही सिंपल, 3 × 3 = आ गया 3। अब आ जाओ फॉर्मूला में, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कितना आया हमको? 4। ठीक। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर कितना आया? 3। अब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन 2/3 एंड 4/9 इज 4/। समझ में आया आप लोगों को? चलो अब थोड़ा बड़ा नंबर करते हैं। अब देखिए, कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन 3/8। क्या कह दिया हुआ है? 3/8, 9/16 एंड 6/32। क्या निकालना है? एचसीएफ। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है। अब हमको एचसीएफ निकालना है किसका? 3, 9, 6 का। अब डिवीजन मेथड यूज करो। जब ऐसा भी 3 होगा ना, तो पहले कोई दो नंबर को लेके डिवीजन मेथड यूज करेंगे, और ये दोनों का जो डिवाइजर आएगा उससे हम इसको थर्ड नंबर को फिर से डिवाइड करेंगे। ठीक है। आओ देख लो, पहले 3 और 9 को लेते हैं। 9, 3 × 3 = 9, 0 आ गया। 3 डिवाइजर हो गया। अब 6 को ले लो। 6, 3 × 2 = तो एचसीएफ क्या हो गया? ठीक है। अब हमको निकालना है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 8, 16, 32। अब अपना पुराना टेक्निक हमारा वही है निकालने का। 8, लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं जिसको। 4, 8, 16, 2, 2, 4, 8, 2, 1, 2, 4, 2 को ही ले लो। 2। अब एलसीएम निकालो इसका। 2 × 2 × 2 × 2। 1 तो जरूरत नहीं है।
कितना आ गया 30। आंसर इसका एलसीएम क्या है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का 32। अब फॉर्मूला लगाओ इसमें एचसीएफ और न्यूमरेटर कितना आया 3। ठीक है एलसीएम और डिनोमिनेटर कितना है 32। ठीक है तो यही सेम आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, कमेंट करके बता रहे कैसा समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है तो अब एचसीएफ निकालना था, आप लोग एलसीएम निकाल के ट्राई करना। ठीक है चलो अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, ये सीजीएल 2024 में पूछा गया है। क्या निकालना एचसीएफ 1/2 एंड 1/3। ठीक है न्यूमरेटर 1 है, इजी है ना। अब क्या निकालना है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब एचसीएफ इसका 1 एंड 1 का कितना होगा 1 ही होगा। एलसीएम डिनोमिनेटर कौन है 2 एंड 3। ठीक है तो जब भी ऐसा कोई ऐसा नंबर मिलता है तो इसके एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये दोनों को सीधा मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा 3 5 जा 4 और 3 का एलसीएम 4 3 जा। ठीक है ऐसा 2 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा 2 3 जा 6। अब फॉर्मूला क्या है फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/3। फॉर्मूला क्या बोलता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर कितना आया 1 और डिनोमिनेटर कितना आया और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कितना आया 6। आंसर क्या हो गया 1/। ठीक है आप लोग खुद इसका एलसीएम निकाल के ट्राई करें। ठीक है चलो हाँ ये CHSL 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है चलो इसमें ठीक 1/3 5/6 एंड 2/9 इसमें भी एलसीएम निकालना है। ठीक है चलो आप लोग भी ट्राई करो। ठीक है चलो हम करते हैं। क्या क्या फ्रैक्शन था निकालना क्या है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन ना। फॉर्मूला क्या है एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर, ये ध्यान में रखेंगे पहले। अब न्यूमिनेटर एचसीएफ ऑफ सॉरी सॉरी उल्टा कर दिया एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है सॉरी गलती हो गई एचसीएफ ऑफ 1 5। चलो इन लोगों का एचसीएफ क्या रहेगा, आप कुछ भी करो इसका एचसीएफ 1 ही आएगा। ठीक है देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी करने से वही आने वाला है। ये फिर 2 1 ही आएगा। ठीक है अब एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 3 6 9। तो इसका एलसीएम निकाल लो अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड से।
ठीक है, चलो अब एलसीएम कैलकुलेट कर लो। 3 2 3 कितना होगा? 18। आ जाओ, आंसर क्या होगा? 1/18। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। और लाइक कमेंट करके बोलिए कैसा लगा क्लास। ठीक है, चलो।